कैपिलरी टेक्नोलॉजी, ये आईपीओ खुला है बाजार में। इस आईपीओ पे हमारी राय में दूं उससे पहले बता दूं कुछ अच्छी अच्छी बातें इस कंपनी के बारे में। सबसे बढ़िया बात है कि प्रोमोटर्स जो हैं इसके बड़े यंग हैं, प्रोफेशनल हैं, आईआईटी से क्वालिफाइड है। अनंत चौबे साहब हैं, अनीश रेड्डी साहब हैं, दोनों ही बड़े यंग और बड़े समझदार और अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये कहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी जिस बिजनेस में है उसमें वो मार्केट लीडर है। बताऊं आपको, आपको पता चल जाएगा। जैसे आप कहीं भी एयरलाइंस की टिकट खरीदते हैं, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाकर आप शॉपिंग करते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं ना, वो लॉयल्टी प्रोग्राम वाले, पॉइंट्स वाले, ये सारे पॉइंट्स और लॉयल्टी प्रोग्राम मैनेज करने का काम ये कंपनी करती है। तो वो कंप्लेन मत दे कि मेरे ये पॉइंट नहीं जुड़े, वो नहीं जुड़े, लेकिन कंपनी का बिजनेस ये है और कंपनी ये सारे सोल्यूशन देने का काम करती है कस्टमर्स और जो ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एयरलाइंस का कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की कड़ी है। बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है भारत में भी और पूरे दुनिया भर में भी। इनफैक्ट दुनिया भर में ज्यादा है, 95% रेवेन्यू बाहर से ही आता है। रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, सास मॉडल है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो एक बार इन्होंने प्रोडक्ट लगा दिया, पैसे आ गए, और फिर जितने कस्टमर्स आके उसको यूज करते हैं उस पर भी पैसे मिलते रहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है इनका और इंप्रेसिव रेवेन्यू ग्रोथ रही है पिछले 3 साल में। सालाना 53% की दर से इनकी जो है आय वो बढ़ी है। अब नेगेटिव क्या है? अच्छा, एक चीज और है कि इसी साल कंपनी प्रॉफिटेबल भी हुई वित्त वर्ष 2025 में, और यही नेगेटिव भी है, इसी साल हुई है। जी हाँ, इस साल से पहले ईबिटा लेवल पर और प्रॉफिट लेवल पर कंपनी नेगेटिव थी, अब फर्स्ट टाइम आई है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब उस लिहाज से देखें तो आपको आईपीओ के वैल्यूशन बहुत महंगे लगेंगे। आईपीओ के पहले के मार्केट कैप पर देखें 299 टाइम पी, और आईपीओ के बाद की बढ़ी हुई इक्विटी पे देखें तो 346। किसी को देख के डर लगेगा, 200 टाइम जो था लेंस कार्ड देखो, लोगों ने क्या क्या कुछ कुछ नहीं कहा उसके लिए। बट अब यही है, हाई ग्रोथ वाली कंपनियां हैं, पहली बार प्रॉफिटेबिलिटी आती है, छोटा सा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो देखते हैं आगे किस तरह से क्या कुछ होता है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट काफी ज्यादा है, 18-19% इनके रेवेन्यू का, नेट रेवेन्यू का उसी में चले जाता है। अमेरिका पे डिपेंडेंस काफी ज्यादा है, 56% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से ही आता है। टॉप 10 क्लाइंट भी इनका 60% से ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। अच्छा, पिछले 3 में से 2 साल कैश फ्लो नेगेटिव रहे हैं थोड़ा सा, तो कैश फ्लो अभी तक परमानेंट पॉजिटिव होने का थोड़ा सा समय लग सकता है या अब होना शुरू होगा। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी बहुत ही कम है, 3 के नीचे, 3.25 के आसपास है, जो कि काफी कम कहा जाएगा। इन सारी चीजों को देखते हुए हमारी राय यह है कि ये एक सास कंपनी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्रोफेशनली मैनेज प्रमोटेड कंपनी विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक। तो ऐसे में बेहतर ये है कि सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से न सोचें, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप रिस्क लेने की थोड़ी ताकत रखते हैं, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं, तो इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं पैसा। बताइए, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आया? आया तो क्या आप पैसे लगाएंगे या फिर नहीं, इंतजार करेंगे लिस्टिंग का?